इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर धर्मी है? जब हम कहते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, तो हमारा मतलब है कि वह अपनी सृष्टि और मनुष्यों के साथ व्यवहार में पूरी तरह से धार्मिक है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वह दूसरों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध आज्ञा देता है। वह दंड देने में भी उतना ही न्यायी है। जो कोई बुरा करता है, उसे उसके बुरे कामों का फल मिलेगा और कोई पक्षपात नहीं है। भजन संहिता 89:14 कहता है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। न्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी में छुपा हुआ जीवित पाया गया था और उसे एक न्यायाधीश के सामने लाया गया था। उसके अपराधों को पढ़ने में 9 घंटे लगे, लेकिन अंत में न्यायाधीश ने कहा, मैं देखता हूँ कि तुमने क्या किया है। लाखों लोगों की हत्या की गई, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपना सबक सीख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने हथौड़ा मारा और चिल्लाया कि वह दोषी नहीं है। जब हम इस तरह के परिदृश्य पर विचार करते हैं, तो हमारे दिल में क्या उठता है? वह भावना अन्याय पर आक्रोश है। हम जानते हैं कि फैसला न्यायपूर्ण नहीं है और यह हमें असहनीय लगता है। बुराई के लिए समान दंड की आवश्यकता होती है। हमें न्याय की यह भावना हमारे निर्माता से विरासत में मिली है, क्योंकि वह न्यायपूर्ण है और हम उसके छवि में बनाए गए हैं। ब्रह्मांड का हर सत्य ईश्वर का सत्य है। हर गणितीय सूत्र और हर वैज्ञानिक नियम अपनी जड़ों को ईश्वर के चरित्र में खोज सकता है। मानव ज्ञान केवल उस सत्य की खोज है जो पहले से मौजूद है। ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड में ज्ञान के कुछ अंश छिपाए हैं ताकि हम उन्हें खोज सके, जैसे एक बच्चा ईस्टर पर अंडे खोजता है। न्याय एक ऐसा सत्य है जिसकी कोई शुरुआत या व्याख्या नहीं है। हम परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। नैतिकता, साहस, प्रेम और न्याय के मामलों में हमारे पास उसका हृदय है। वह उन गुणों का पूर्ण अवतार है जो हमारे पास केवल आंशिक रूप से होते हैं। वह पूर्ण प्रेम है, वह पूर्ण भलाई है, वह पूर्ण दयालु है और वह पूर्ण न्याय है। जब आदम और हवा ने पाप किया, तो न्याय इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उनका अपराध हमें इतना बड़ा नहीं लगता जो आदम की पीढ़ी से हम आए हैं, लेकिन इसे स्वर्ग के दृष्टिकोण से देखें। महान प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हर चीज का शासक, स्वर्गदूतों की सेनाओं का स्वामी, सभी आराधना और पूजा के योग्य, उस धूल द्वारा चुनौती दी गई थी जिसे उसने लोगों में बनाया था। उसने उन पर प्रेम और उदारता बरसाई, लेकिन उसने उन्हें स्वतंत्र इच्छा भी दी। इसलिए उसने उन्हें उनके विकल्प दिखाए और परिणाम बताए। जब आदम और हवा ने अपनी इच्छा से पाप किया, तो न्याय के लिए कार्यवाही की आवश्यकता थी। परमेश्वर द्वारा राजद्रोह को अनदेखा करना या माफ करना न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर प्रेम भी है, इसलिए उसके पास मनुष्यों को नष्ट किए बिना न्याय को संतुष्ट करने का एक तरीका था। न्याय के लिए घोर राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड की आवश्यकता थी, इसलिए किसी चीज या किसी व्यक्ति को मरना ही था। न्याय की मांगों को पूरा करने के लिए एक विकल्प लाया गया। इसके बजाय एक सुंदर दोष रहित जानवर को मार दिया गया। हजारों सालों बाद न्याय हमेशा के लिए संतुष्ट हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे विकल्प के रूप में अपने बेटे को दुनिया में भेजा, जैसा दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है। परमेश्वर अपने विरुद्ध हमारे बड़े राजद्रोह को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकता, अन्यथा वह पूरी तरह से न्यायी नहीं होगा। हमारे विद्रोह के बावजूद वह अपने प्रेम से मुकर नहीं सकता, अन्यथा वह पूर्ण प्रेम नहीं होगा। इसलिए यीशु मेमना बन गया, जिसे परमेश्वर ने न्याय की वेदी पर बलिदान किया। मसीह पापों के लिए एक बार मरा, अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। क्योंकि न्याय संतुष्ट हो गया है, परमेश्वर ने उन सभी को दोषी नहीं घोषित करता है जो मसीह में है, जो उसका नाम लेते हैं। न्याय अब जोर देता है कि एक बार पाप का भुगतान हो जाने के बाद इसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। उद्धार एक न्यायपूर्ण परिणाम है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने क्रोध को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त घोषित किया है। व्यवस्था का अभिशाप जिसके हम उचित रूप से पात्र थे, उसे यीशु ने क्रूस पर ले लिया, जैसा गलातियों 3:13 में लिखा है। परमेश्वर न्यायी है और उसका न्याय उसके चरित्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उसी तरह जैसे उसका प्रेम और दया अपरिहार्य है। उसके न्याय के बिना पाप अनियंत्रित हो जाएगा, बुराई जीत जाएगी, आज्ञाकारिता के लिए कोई पुरस्कार नहीं होगा। हम ऐसे ईश्वर का सम्मान नहीं कर सकते जो न्यायपूर्ण नहीं है। मीका 6:8 उन शीर्ष 3 गुणों का सारांश देता है जिन्हें परमेश्वर हमें प्रतिबिंबित देखना चाहता है। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले।